अपने YouTube चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट के मैदान से एक और सनसनीखेज़ खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और वो सनसनीखेज़ खबर है भारत से। पाकिस्तान से आपका मैच हो और भारत मद्दे मुकाबिल हो, अगर पाकिस्तान हार जाए तो सूरत हाल काबिल कबूल हुआ करती है, लेकिन अगर यही मैच पाकिस्तान से भारत हार जाए तो भारतीय जो हैं उनकी बस होती हुई दिखाई देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ, पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत को शिकस्त दी, तो अभी तक जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान से जो शिकस्त हुई है वो भारतीय टीम की सर पर सवार हो चुकी है। भारतीय टीम के जो ज़ब्त है वो जवाब दे चुका है। ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिला है। अभी जो गुज़िश्ता रोज़ एक मैच हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, T20 मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और 1 लाख से ज़ायद वहाँ पर शायकीन ने क्रिकेट मौजूद थे। ऐसे में भारत ने एक बड़ा टारगेट दिया मैच में। हमने देखा कि भारत ने 209 रन्स का ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट सेट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी फिर आगे ऑस्ट्रेलिया ही था। वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि हम हैं चैम्पियन, क्रिकेट के चैंपियन। तो ऑस्ट्रेलिया ने यही हदफ जो था 211 रन्स उसके जवाब में बनाए और 19वें ओवर में ये हदफ हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो इससे कबल क्रिकेट में देखने को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। बड़ा अरसा हो गया था, लेकिन भारतीय कप्तान जो खासे प्रेशर में दिखाई देते हैं पाकिस्तान से शिकस्त के बाद, तो उन्होंने जो अपने जो खिलाड़ी थे, जो उनके साथी उनके खिलाड़ी थे, जो उनके टीम के मेंबर थे, उनसे खासी बदतमीज़ी की, गालियां दी और उनके जो विकेट कीपर हैं दिनेश कार्तिक, उनका गला दबाने की भी कोशिश की। लेकिन भारतीय कप्तान इस दौरान ये सब कुछ भूल चुके थे कि वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं, जो कैमरे उनकी तमाम एक्टिविटी को नज़र रखे हुए हैं और ये तमाम एक्टिविटी बराह रास्त नशर हुई। उसके बाद भारतीय जो थे वो सोशल मीडिया पर वो भी नाखुश दिखाई दिए। पूरी दुनिया में भारतीय टीम का मजाक बना और एक टॉप ट्रेंड चला कि रोहित शर्मा क्रिकेट से रिज़ाइन दो, भारतीय टीम से अलग हो जाओ, कप्तानी छोड़ो। तो ये सूरत हाल बनी है। हमने आपके सामने कुछ तस्वीर हैं इस तमाम तर जो मैचेस के अंदर जो रवैया था रोहित शर्मा का, वो आपके सामने रखा है। तो इस पर हम बात करते हैं। आसिफ बलोच स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करते हैं। आसिफ, पाकिस्तान से हार भारत के तो सर पे सवार हो गई भाई, ये क्या किया है भारत ने? कल का मैच भी हारे, अपनी पूरी दुनिया में जगहसाई भी करवाई, पूरी दुनिया इन पर हंस रही है और जो अपने ही खिलाड़ी का गला दबा दिया। बहुत शुक्रिया गौहर। बिल्कुल ऐसा ही है कि जी जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा, हालांकि उनका ट्रैक रोड बहुत अच्छा रहा है। 50 ओवर्स का उन्होंने एशिया कप जो लास्ट हुआ था उन्होंने वो जीता। विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी या उनसे ली गई, जारी बात है उन्होंने टेस्ट की कप्तानी तो छोड़ी थी, लेकिन जो T20 और वनडे की जो कप्तानी थी वो उनसे ली गई। तो उसके बाद से वो थोड़े से जो हैं वो एक प्रेशर और एक कहा जाता है कि एक जो एटमॉस्फेयर होता है आपके ड्रेसिंग रूम का, उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा के बारे में बड़ी बात की जाती थी कि विराट कोहली एग्रेसिव हैं, रोहित शर्मा थोड़े से डिफेंसिव माइंडसेट के हैं, थोड़ा सा कूल और काम रहते हैं। हमने उनको मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते हुए देखा और उन्होंने बड़े सक्सेसफुल वहाँ पर रहे और उन्होंने कई बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन भी बनवाया। शायद यही वजह थी कि रोहित शर्मा ऑटोमेटिक चॉइस थी सिलेक्टर्स की, जैसे ही विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया। लेकिन जैसे आपने बताया कि एशिया कप में हमने देखा कि देखें, एक चीज़ होती है कि जो कप्तान होता है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे पूरी टीम जो है ना वो खड़ी भी हो जाती है और बैठ भी जाती है। आपने एग्रेशन की बात की तो ये कोई नई बात नहीं है, कप्तान अग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल हर टीम जीतना चाहती है, हर कप्तान जीतना चाहता है, तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। जो आपने बताया कि वहाँ पर वो जो गर्दन वाली चीज़ हुई तो वो उसमें 2 आउट थे जो ऑलमोस्ट रोहित शर्मा जो है वो समझ रहे थे और वो आउट भी थे। एक LBW था और एक कैच था जो कि रिव्यू ना लेने की वजह से जो है वो मिस हुए और एक जो है वो डिप हो गया। तो वो उस वजह से थोड़े से दिनेश कार्तिक पर थोड़ा सा गुस्सा कह लें या वो अपने जज्बात जो है वो बस निकालना चाहते थे। हालांकि वो मेरा ख्याल है कि वो लाइटर मोड में था, लेकिन वो शायद शायकीन क्रिकेट को पसंद नहीं आया। उससे पहले हमने एशिया कप में देखा कि जब अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, वो यंगस्टर हैं, अभी डेब्यू कर रहे हैं, अभी नए हैं, तो उनको थोड़े से दिलासा देना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी रोहित शर्मा थोड़े से एग्रेसिव दिखाई दिए, थोड़े से वो पैनिक, वो जब वो पैनिक बटन दबता है ना गौर, तो वो पूरा इफेक्ट जो है वो पूरी टीम पर पड़ता है। आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान ने जो उनको मैच हराया, हालांकि उसके बाद अफगानिस्तान से जिस तरह वो मैच जीते कि
विराट कोहली ने अपनी जो है T20 क्रिकेट की पहली सेंचुरी स्कोर कर दी। भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेटें जो है ली 4 स्कोर देके 4 ओवर में। लेकिन कल वो कितने एक्सपेंसिव रहे, 52 स्कोर खा गए आप, यानी कि उनके ऊपर प्रीमियम फास्ट बॉलर, जब बुमराह वहाँ पर मौजूद नहीं है आप उन पर तकिया कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर एक्सपेंसिव चले जाएँ। मुसलसल 3 ऐसे क्रूशल मैचेस थे जिनमें खासतौर पर पाकिस्तान का मैच जिसमें उन्होंने 19 स्कोर खा लिए, उसके बाद श्रीलंका का मैच उसमें 19वें ओवर में उन्होंने 14 स्कोर खा लिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच जिसमें के जो है ना 16 स्कोर वो खा गए, और मैथ्यू वेड जो है उन्होंने उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको आड़े हाथों लिया। तो वो भुवनेश्वर कुमार जब उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर जब ऐसी मार खाएंगे तो कप्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह MS धोनी ऐसे मौके पे हमने उनको देखा है कि मैच आलमोस्ट उनके हाथ से निकल गया होता था, लेकिन वो वहाँ से टर्न आउट करके और मैच को ले आते थे, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी कूल और काम रहती थी, जिससे जो टीम होती थी दूसरी साइड की वो आखिर तक नहीं पढ़ सकती थी कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ रोहित शर्मा कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। लेकिन आसिफ, बिल्कुल आपने ठीक बात की, एग्रेशन जो है क्रिकेट में होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम में तो एग्रेशन हमें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो खेलते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, यारियाँ दोस्तियाँ निभाते हैं, मैच को सीरियस ही नहीं लेते। यहाँ पर कौम जो है वो बैठी होती है, लेकिन भारत उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ पड़ा है। जो रवैया इख्तियार किया रोहित शर्मा ने, हमने ये देखा पहली बार भारतीय चैनल्स पर उनके ऊपर तनकीद की गई। ये एक अच्छी चीज़ थी कि भारतीय किसी प्लेयर का आपने मजाक में भी गला पकड़ने का आपको तरीका नहीं है, आपको कोई जवाज़ नहीं है। किसी प्लेयर को भी गाली निकालना, हर बॉल पे गाली निकालना, ये कोई जवाज़ नहीं है। इसी तरह से आपने मिसाल दी एशिया कप में, अर्शदीप ने ठीक है छक्के खा लिए भाई, खा जाते हैं, बहुत से प्लेयर खा जाते हैं। पाकिस्तान ने भी बड़ी हारें बर्दाश्त की हैं, माइकल हसी के छक्के हमें नहीं भूलते। तो इसी तरह से हमने देखा अर्शदीप ने किया, तो उसको आपने बॉल पकड़ाने के बजाय उसको बॉल को आपने लात मारी, किक मारी। आपके पास बॉल आई थी, आपने हाथ से उठा के दे दी थी। इस तरह से आपने भुवनेश्वर कुमार की बात की, उनसे इंतहाई बदतमीज़ी का रवैया मुसलसल है। इसका मतलब ये है कि भारतीय प्लेयर्स की ट्रेनिंग होना बड़ी ज़रूरी है, उनको इस चीज़ से रोकना होगा। आज वो अपनी टीम से बदतमीज़ी कर रहे हैं, और वैसे भी भारतीय प्लेयर तो दुनिया भर में बदतमीज़ी करने के हवाले से मशहूर है। भारत समझता है कि हम क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो कल को ये पाकिस्तान से भी बदतमीज़ी करेंगे, किया भी करते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं किया करते। तो ऐसे में दूसरी जो अपोनेंट टीम होती है वो भी जवाब दे सकती है। तो इसके लिए भी भारत को तैयार रहना चाहिए। लेकिन अच्छी चीज़ हमने ये देखी कि इस टाइम भारतीय मीडिया तनकीद कर रहा है और रोहित शर्मा से कहा जा रहा है भाई आप इस्तीफ़ा दो, अगर आपके ऊपर अपने एग्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप मैच नहीं जितवा सकते, तो हार जीत तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आपका ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर बिल्कुल ठीक कह दिए, ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड भी मौजूद है जी रोहित शर्मा का, आप भी देख लें। रोहित शर्मा दूसरों के ऊपर तो गुस्सा हो रहे हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस हम आपको बता देते हैं। 18 मैच खेले हैं, 443 रन्स बनाए हैं, 25 की औसत से वो रन्स बना रहे हैं, 72 उनका सबसे अच्छा स्कोर है। अब भारत के हवाले से मशहूर है, अब ये जो उन्होंने 18 मैच खेले, 18 में से उन्होंने यकीनन ये होगा कि 12 मैच उन्होंने इंडिया में ही खेले होंगे, वहाँ पे अपनी पसंद की पिचें बना ली, मैच जीत लिए, लेकिन अब उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। तो ऐसे में टीम के ऊपर गुस्सा करना बनता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक आपने बड़े अच्छा पॉइंट उठाया कि रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों से उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो जब कप्तान हो, दुनिया में आपका बड़ा नाम हो और आपकी परफॉर्मेंस भी ना आ रही हो, पर कप्तानी का प्रेशर देखेंगे, और तकरीबन वो 1 अरब से ज़ायद की आबादी है और आप 1 अरब की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ कैप्टन, तो प्रेशर तो आपके ऊपर होता है। लेकिन हम यहाँ पर ज़रूर दाद देंगे विराट कोहली और MS धोनी ने जिस तरह इस टीम को लेके चले थे। वो बड़े टूर्नामेंट में हमने देखा कि वो नॉकआउट नहीं होते थे। आप ये देखें कि T20 वर्ल्ड कप में जो विराट कोहली पहले राउंड में बाहर हो गए तो उनको कप्तानी छोड़ना पड़ी। तो मेरा ख्याल यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर रोहित शर्मा इस दफ़ा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, जैसे एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे उनकी कप्तानी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि इंडिया इसके आगे देख रहा होगा, क्योंकि इस वक्त फिटनेस उनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपने देखा होगा कि बहुत बल्की हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। दूसरी तरफ उनकी एक ही चीज़ थी कि वो एग्रेसिव थे, शुरू में आके जिस तरह से बैटिंग करते थे और उड़ा के रख देते थे। T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा 100 है रोहित शर्मा की, बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन कप्तानी जब से उनको मिली है, नो डाउट उन्होंने IPL में T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी कप्तानी की है। उन्होंने इंटरनेशनल में भी बड़ी अच्छी ODI सीरीज़ के अंदर उन्होंने कप्तानी की है कि
एशिया कप भी जीता, लेकिन अब जो फेलियर देखें, आपका जो औसाफ होते हैं ना, जब आप जीत रहे होते हैं सारी चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उन पर पर्दा डल जाता है, लेकिन जब आप हारते हैं ना, तो उस वक्त आपने अपने नर्व्स पे काबू कैसे पाना होता है, उस वक्त आप कैसे इस मुश्किल वक्त से निकल के आते हैं, वो ज़्यादा बात होती है। उसमें आप जो है ना, आपका करैक्टर शो होता है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि रोहित शर्मा क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, टीम भी हारे, आप देखिए 3 मुसलसल ऐसे मैचेस आ रहे हैं, आप अफगानिस्तान का अगर मैच निकाल देंगे, पाकिस्तान से वो मैच हार गए, उसके बाद हांगकांग के खिलाफ आपको याद होगा कि हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 156 स्कोर खा लिया था, हालांकि पाकिस्तान ने वो पूरी टीम 38 स्कोर पे 36 स्कोर पे आउट कर दी थी। इंडिया जो है वो 156 स्कोर खा गया था, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर इनएक्सपीरियंस है, शायद ज़ाहिर बात है बुमराह बाहर बैठे चले गए हैं, जडेजा बाहर चले गए हैं, उससे जो है ना वो शामी को भी वो नहीं खिला रहे। तो कप्तान के पास जो इस वक्त रिसोर्सेज हैं उन्हीं में रह के उसने काम करवाना है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि रोहित शर्मा जितने बड़े प्लेयर हैं थोड़ा सा कूल रहें, काम रहें, अपनी टीम को बकअप करें, थोड़ा सा अगर उनसे गलती हो जाती है तो डांट डपट कम करें। हमने ये सरफराज के टाइम में देखा था, आखिरी टाइम में जब सरफराज से कप्तानी लेने हुई थी तो वो इसी तरह हो जाया करते थे कि जनाब वो आपे से बाहर हो जाना। आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक तरीके से आए हैं, एक मरला तय करके आए हैं, कोई भी अपनी टीम के लिए बुरा नहीं चाहता, कोई जान के कैच नहीं छोड़ता, कोई जान के आउट नहीं होना चाहता। लेकिन अगर कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। और हमने देखा कि इंडिया की हमेशा फील्डिंग अच्छी रही, लेकिन पिछले मैच में उनकी फील्डिंग बुरी थी। क्यों? वो प्रेशर ले गए थे अपने ऊपर। वो प्रेशर तब आता है जब आपका कप्तान जो होता है, जो आपका लीडर होता है, जो लीड कर रहा होता है, वो प्रेशर में आ जाए। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को चाहिए थोड़ा सा कूल रहें, काम रहें, अपनी टीम को लेके चलें, और ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर भी लिया हुआ है और टीम पे डेवलप कर रहे हैं, उससे ही तनाव करें वो। अच्छा आसिफ, बिल्कुल आपने कहा कि कूल रहना चाहिए कप्तान को, कप्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक जानिब हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट के 2 कप्तान हैं। एक जानिब जो है रोहित शर्मा, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, दूसरी जानिब बाबर आजम है। कप्तानों के ऊपर तो कोई सवाल ही हमें नज़र आ रहा है, वो उल्टा उसका एग्रेशन ही नहीं दिखा रहे। पाकिस्तान ने जो मैच हारा इंग्लैंड से, कहीं पे भाई लड़ तो लेते, जान तो मार लेते। थोड़ा सा रोहित शर्मा ने अगर 4 गालियाँ दी है तो 2 गालियाँ आप भी दे लेते तो कुछ बुरा नहीं हो जाता, तो 2 दे लेते, देते ज़रूर। किसी को ज़रा फील्डिंग हमें नज़र नहीं आई। अब अच्छा, एक और फिर हम भारत पे ही आते हैं। तो भारत पे आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भारत का ही मसला है, भारत ही इस टाइम टॉप ट्रेंड बना हुआ है, रोहित शर्मा ही टॉप ट्रेंड है। तो अब क्या आप समझते हैं कि जो एशिया कप में पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की है, हम तो समझे थे एक वक्त आ गया था कि भारत हारेगा ही नहीं, भारत को हरा ही नहीं सकते, और भारत कुछ मैच हराता था, कुछ मैच भारत सेटलमेंट से जीतता था। ये आपको भी पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी हुक्मरानी है। तो अब ये बात भी अभी डिस्कस हो रही है कि भारत क्या आगे जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या उसे चलाया जाएगा, धक्का लगाया जाएगा। तो अब ये बताएं आप कि क्या भारत ये पाकिस्तान वाले प्रेशर से निकल पाएगा? और अभी ये देखें जी, 3 मैचों की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया से इनकी, 1 मैच ये हार चुके हैं, 2 मैच अभी बाकी हैं, तो इनका रिज़ल्ट क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आपको पता है डिफेंडिंग चैंपियन भी है, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है, तो इस वक्त वो करंटली डिफेंडिंग चैंपियन हैं। और जिस तरह से आप ये देखेंगे उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी नहीं खेल रहे, अभी उन्होंने उनको रेस्ट दी है। उसके बावजूद जिस तरह की उनकी यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस दी है, टिम डेविड जिस तरह आए हैं, और मैथ्यू वेड, देखिए मैथ्यू वेड को जो है ना, हमेशा लोग उनके ऊपर ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे कि हर मैच जितवा देंगे, लेकिन जिस मैच में मैथ्यू वेड खेलते हैं, आपने अगर पिछला मैच भी देखा है इंडिया के खिलाफ, तो वो शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में जब बल्ले पे बॉल आने लगा तो उन्होंने फिर मैच ही ख़त्म कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि सीरीज़ के अंदर तो बिल्कुल 1-0 की बढ़तरी है। तो अगर इंडिया, जो कि वो एक हमेशा उनका एक साइकोलॉजिकल उन्होंने अपने ऊपर बिठा लिया है कि जनाब वो चेज़ करने जाएंगे तो वो जीतेंगे, उन्होंने एक ये चीज़ बना ली है। क्योंकि अगर आप 208 स्कोर करके हार रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी करैक्टर में लैकिंग है, कहीं ना कहीं आप जो है ना वो उस तरह से जान नहीं मार पा रहे। पाकिस्तान के खिलाफ भी आप देखें कि एशिया कप में 180 स्कोर उन्होंने कर दिए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने वो चेज़ कर लिए। तो बॉलिंग एक इनका ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जहाँ तक वर्ल्ड कप में आपने इनके सफ़र की बात की, देखें वर्ल्ड कप में मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो आपके ग्रुप में होंगे वो तो हैं साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है, जो इंडिया को जिनसे खेलना है।
तो अगर पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि हम हारते नहीं, तो हम पिछले 3 मैच थे वो हम उनमें से 2 मैच पाकिस्तान जीत चुका है इंडिया से। तो एक साइकोलॉजिकल एक जो प्रॉब्लम हमें हमेशा इंडिया से रहती थी, खासतौर पे वर्ल्ड कप में हम उनसे कभी मैच जीते नहीं थे, लेकिन वो भी आप देखेंगे वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ और हम उनसे वर्ल्ड कप में मैच जीते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि साउथ अफ्रीका से और जो बांग्लादेश से और एक एसोसिएट टीम आएगी, वो आएगी मेरे ख्याल में, ये श्रीलंका होगी या वेस्ट इंडीज़ होगी, जो क्वालिफाइंग राउंड खेल के आएंगे। उनमें से एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी और इस ग्रुप में आएगी। तो अगर श्रीलंका आती है, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को भारत हरा देता है तो इस ग्रुप से क्वालिफाई कर देगा। लेकिन श्रीलंका जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, आप देखें एशिया कप जीत गया और इंडिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और भारत का पिछला रिकॉर्ड देखें कि वो पहला मैच पाकिस्तान से हारे, दूसरा मैच न्यूजीलैंड से हारे और उनकी वापसी का रास्ता बंद हो गया था। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि अगर अपना साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान से इंडिया हार जाता है T20 वर्ल्ड कप में, तो वहाँ भी इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान का जो साइकोलॉजिकल मसला है, पाकिस्तान टीम ऐसी है कि वो ऑन देयर डे वो किसी को भी हरा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना, आप वो अनप्रडिक्टेबिलिटी जो उनकी होती है ना, वो बड़ी डेंजरस है। तो आप ये इंडिया को भी पता है, तो इसीलिए जो है ना, इंडिया ज़रूर चाहेगा कि वो वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो ये खराबियाँ हो रही हैं इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान से और हार बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए। जो हार भारत को मिली है पाकिस्तान की तरफ से, अभी तक उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान को जीत मिली थी भारत से, पाकिस्तान उस जीत से निकल चुका है। पाकिस्तान ने भी एक उल्टा सफ़र शुरू किया है हार के हवाले से। तो अब ये देखते हैं, दोनों टीमें बड़े मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड का कर रहा है और भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबिल है। और ये तमाम जो चारों टीमें हैं ये ICC T20 वर्ल्ड कप की फेवरेट है। लेकिन दोनों टीमों के जो कप्तान हैं वो इस टाइम तवज्जो का मरकज़ बने हुए, ख़ासतौर पर जो रोहित शर्मा का जो रवैया है उसके हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है भारतीय क्रिकेट के लिए। अब भारतीय फैंस जो हैं वो भी रिस्पांस कर रहे हैं। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस पर एक्शन लेना चाहिए, अपनी टीम को, दीगर खिलाड़ियों को देखना चाहिए। तो इसके साथ ही नई वीडियो बनाएंगे तो आपको फिर किसी मौजू पर हाजिर होते हैं।